गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। जो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रूल होते हैं, कौन कौन से रूल को हम फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इन सब की चर्चा हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था, देखो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स देखे थे इसके, अर्थात रूल्स टू डिटरमाइन नेम ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। इसके अंदर देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग ऑफ ओवरऑल पोजीशन इज डिटरमाइंड, देन फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ परफिक्स एंड सफिक्स इज यूज। अरेंजमेंट, फॉलोइंग अरेंजमेंट के अंदर कि देखा था टर्मिनल ई होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं या उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। ओ को हम क्या कर देते हैं, टर्मिनल ई की जगह रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पायरेजीन, पायरेजीनो, पायरेजोले, पायरेजोलो, ठीक है, थायोजोले, थायोजोलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब देखो ये हमने देखे थे ये रूल, ठीक है। ये इस तरीके का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उसके इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के आधार पर ही हम नॉमेनक्लेचर करते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स का। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद में अटैच कंपोनेंट होता है उनका नाम लिखते हैं। अटैच कंपोनेंट होता है तो उनकी हम इंडिविजुअल नंबरिंग करते हैं। इंडिविजुअल नंबरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो जैसे इंडिविजुअल नंबरिंग के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमने देखा था जो इंडिविजुअल नंबरिंग करते हैं तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि जैसे इनके अंदर जो इंडिविजुअल नंबरिंग होती है उनके अंदर हमने ये देखा था जो ई होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओ की जगह, सॉरी ई की जगह हम ओ को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमने इसके अंदर ये देखा था नंबरिंग के बाद में नंबरिंग साइट ऑफ अटैचमेंट होता है। साइट ऑफ अटैचमेंट होता है तो फर्स्ट अटैचमेंट ग्रुप, उसके बाद में सेकंड बेस कंपोनेंट ग्रुप होता है, फर्स्ट अटैचमेंट ग्रुप होता है उसमें 1 2 3 ऐसे इस तरीके से हम डैश से हम इनको लेटर होते हैं, 2 लेटर होते हैं उनको हम कॉमा से डिनोटेट करते हैं। सेकंड बेस कंपोनेंट होता है तो 1 2 जहाँ से फ्यूज होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जहाँ 2 रिंग फ्यूज होती है तो जैसे 1 2 पोजीशन से फ्यूज हो रही है उसे हम ए देंगे, उसके बाद में 2 3 पोजीशन पाई जा रही है उसे हम बी, 3 4 पोजीशन पाई जा रही है उसे हम सी, अर्थात अल्फ़ाबेट से हम इनको क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने ये देखा था कुछ एक्सेप्शनल केस देखे थे इसके अंदर कि कौन कौन से एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसको हम यहाँ पर, जैसे थायोफीन होता है तो इसके अंदर थायोफीनो आना चाहिए, ई की जगह ओ को रिप्लेस करेंगे तो, लेकिन थायोफीनो नहीं आता है, थीनो आता है इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार हम जैसे अटैच जो कंपोनेंट होता है उसका नाम लिखते हैं तो हम इनको काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आज हम यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स, ठीक है। टॉपिक की चर्चा करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड
हेटेरोसाइकल्स, nomenclature of fused heterocycles। देखो अब यहाँ पर फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम यहाँ पर लेंगे, उसके अंदर अटैच कंपोनेंट कौन सा होता है और बेस कंपोनेंट कौन सा होता है उनको यहाँ पर अलग अलग देखेंगे। उसके बाद में अलग अलग हम नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर कंप्लीट जो कंपाउंड होता है फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर, पहला एग्जाम्पल देखो हमारा एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर ऑक्सीजन ये पाया जा रहा है और 5 मेंबर रिंग इसके साथ में फ्यूज है और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग के साथ में यहाँ नाइट्रोजन उपस्थित है। हम सब ये जानते हैं नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और ये क्या है डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, कॉन्जुगेशन भी पाया जा रहा है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कहाँ से फ्यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ और यहाँ से ये इस पोजीशन से फ्यूज हो रहा है। अब इसके अंदर हमने ये देखा था कि कोई भी फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसके अंदर बेस कंपोनेंट कौन सा होता है और अटैच्ड कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है। तो हम इसके अंदर इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बेस कंपोनेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो बेस की बात करें हम, बेस कंपोनेंट की हमने ये देखा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं और फ्यूज्ड कंपाउंड पाया जा रहा है, अर्थात फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक यौगिक पाया जा रहा है। तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन जिनके अंदर उपस्थित रहता है उसे हम बेस रिंग मानते हैं, हमने देखा था। ठीक है, तो नाइट्रोजन का इसके अंदर है, नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित है तो इसको हम क्या मानेंगे बेस, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, नाम सबको पता है इसका, पाइरोल होता है। उसके बाद में हम अटैच्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। देखो अटैच्ड क्या बचा है, ये कंपोनेंट 5 मेंबर है अटैच कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो ये अटैच बेस कंपोनेंट, ये अटैच कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं इनकी नंबरिंग देके कि किस आधार पर इनकी नंबरिंग की जा रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो देखो इसको हम 1 नंबर देंगे, उसके बाद में 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको देंगे। ठीक है, 2-3 पोजीशन से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 2-3 पोजीशन से ये फ्यूज हो रहा है, 2-3 पोजीशन से फ्यूज हो रहा है, ये हमने देखा है इसके अंदर। अब हम इसकी बात करते हैं बेस कंपोनेंट की, ये इधर से फ्यूज हो रहा है बेस कंपोनेंट। अब देखो इधर से फ्यूज हो रहा है तो इसके अंदर देखो 1 2 3 ऐसे देंगे, यहाँ से हम नंबरिंग देंगे तो 1 2 और 3 यही है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है तो हमने देखा है कि 1-2 पोजीशन को हमने इसके अंदर देखो हमने किसके अंदर, इसके अंदर चर्चा की थी। इसके अंदर देखो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट अटैच ग्रुप होता है, उसके अंदर तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम 2 लेटर होते हैं उनको 2 लेटर्स के बीच में कॉमा लगाते हैं। जबकि सेकंड जो बेस कंपोनेंट होता है उसमें 1-2 पोजीशन को A, 2-3 पोजीशन को B ऑन लेटर ऑफ अल्फाबेट, 3-4 पोजीशन को C, इस तरीके से अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो देखो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे 1-2 पोजीशन है तो बेस के अंदर 1-2 पोजीशन को हम क्या देंगे A, क्या देंगे A। ठीक है, 2-3 पोजीशन B और यहाँ से देखो 2-3 पोजीशन से ही ये फ्यूज हो रहा है तो B को यहाँ हम नोमेनक्लेचर के अंदर काम में लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं अटैच कंपोनेंट की। देखो अटैच कंपोनेंट है तो अटैच कंपोनेंट के अंदर हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो इधर से ये फ्यूज हो रहा है तो नंबरिंग भी हम इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 इधर से। अब देखो इसको यदि हम देखा जाता है अटैच कंपोनेंट को तो इसका डायरेक्शन यदि हम देखते हैं तो डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसका जो नाम होता है वो नाम क्या होता है इसका, हम सब जानते हैं इसका नाम क्या होता है, फ्यूरेन होता है, फ्यूरेन, ठीक है। हमने ये भी देखा है जो फ्यूरेन नाम होता है एक्सेप्शनल केस के अंदर, देखो हमने ये देखा था जो फ्यूरेन है उसको हम फ्यूरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फ्यूरो। एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है फ्यूरेन। तो देखो अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, फ्यूरो, ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्यूरो, ठीक है। अब इधर हम आते हैं इसके अंदर बेस कंपोनेंट है तो बेस कंपोनेंट का नाम हम सब जानते हैं पायरोल है। यहाँ पर क्या है इसका नाम, पायरोल, ठीक है। बेस कंपोनेंट का नाम है पायरोल। अब ये पायरोल है वो फ्यूरो हो गया। अब हम कंप्लीट जो कंपाउंड है फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, अटैच्ड कंपोनेंट का। अटैच कंपोनेंट का नाम लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अटैच कंपोनेंट का नाम लिखेंगे तो अटैच कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर करते समय यहाँ आएगा, देखो फ्यूरो, ठीक है। उसके बाद देखो फ्यूरो के साथ साथ में ये कहाँ से अटैच है, किसके साथ, बेस रिंग के साथ। कौन सी पोजीशन से अटैच है, क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन पाया जा रहा है, 3 और 2 पोजीशन से ये अटैच है। तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 3,2 विद कॉमा, 2 लेटर्स के बीच में कॉमा, उसके बाद में डैश। अब हम बात करते हैं ये अटैच कंपोनेंट बेस के साथ में कहां से ये फ्यूज है। तो ये 2 3 पोजीशन से फ्यूज है, ठीक है। 2 3 पोजीशन को हम हमने अल्फाबेट के अंदर किससे डिनोटेड किया, बी से डिनोटेड किया है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम बी लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में देखो अटैच कंपोनेंट का नाम हो गया तो उसके बाद में क्या आता है, बेस का नाम। क्या है बेस का नाम, पायरोल, पायरोल। इस आधार पर हम क्या करते हैं, इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है हमने। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये हो गया बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड है, देखो सेकंड एग्जाम्पल देखो, देखो सेकंड एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें तो सॉरी ये है दो 5 मेंबर रिंग है, आपस में फ्यूज है। दोनों 5 मेंबर रिंग है, आपस में फ्यूज है। तो वही सिस्टम इसके अंदर पहले हम बेस की चर्चा करेंगे, उसके बाद में अटैच की। देखो ये बेस और ये क्या है, अटैच, ठीक है। बेस और अटैच,
बेस और अटैच के अंदर यदि हम बात करें तो बेस रिंग ऑक्सीजन और सल्फर दो दे रखे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन और सल्फर। प्रायोरिटी के आधार पर देखो नाइट्रोजन उपस्थित है रिंग के अंदर तो हम नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और बेस रिंग के रूप में इंक्लूड करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा हेटेरो एटम उपस्थित हैं तो नाइट्रोजन के अलावा हेटेरो एटम उपस्थित हैं तो उनकी हम प्रायोरिटी देखते हैं। प्रायोरिटी ऑक्सीजन और सल्फर में से यहाँ हम बेस रिंग लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो बेस रिंग क्या आएगी यहाँ, ऑक्सीजन की। देखो ये है बेस रिंग, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड। और अटैच रिंग है वो क्या है, सल्फर, ठीक है। हमने देखा था इसके अंदर बेस रिंग की हम नंबरिंग करेंगे और उसके बाद में अटैच रिंग है उसकी हम नंबरिंग करेंगे। यदि हम अटैच रिंग की नंबरिंग करते हैं तो अटैच रिंग देखो यहाँ से इधर से फ्यूज है तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर। इस आधार पर हम नंबरिंग करेंगे अटैच कंपोनेंट की। बेस कंपोनेंट की हम नंबरिंग करेंगे तो देखो बेस कंपोनेंट की यदि हम नंबरिंग करते हैं तो इधर से ये बेस कंपोनेंट जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे हम। देखो इसको हम क्या देंगे, यहाँ 1 2 पोजीशन A, 2 3 पोजीशन B, 3 4 पोजीशन C और ये D। कहाँ से फ्यूज है ये, 2 3 पोजीशन B, अर्थात यहाँ से फ्यूज है। कॉमन हम नंबरिंग करेंगे तो कॉमन नंबरिंग के अंदर देखो इसको हम 1 2 3, ठीक है ऐसे। और ये देखो इसके अंदर हमने इसको क्या दिया है, A दिया है, ये क्या है, B है, ठीक है। वहाँ से ये क्या है, फ्यूज है। अब देखो इसका हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम देखो, ये तो क्या है, फ्यूरेन। फ्यूरेन सब जानते हैं, ठीक है, फ्यूरेन बेस है। अटैच कंपोनेंट की बात करते हैं तो अटैच कंपोनेंट क्या है, थायोफिन। थायोफिन है। अब देखो थायोफिन एक्सेप्शनल केस के अंदर हमने देखा था, ये क्या है, थायोफिन। पहला एग्जांपल लिया था थीनो, हमने क्या लिखा है इसकी जगह, थीनो। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, थीनो, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। अब हम जब नाम नोमेनक्लेचर करते हैं इसका तो पहले हम क्या लिखते हैं, अटैच्ड कंपोनेंट लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, बेस। देखो अटैच कंपोनेंट का नाम क्या है, यहाँ पर अटैच कंपोनेंट का नाम है थीनो, तो हम पहले थीनो लिखेंगे। देखो थीनो, उसके बाद ब्रैकेट, कौन सी पोजीशन से फ्यूज है, 3 2, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाया जा रहा है। और यहाँ से B, और इसका नाम क्या है, बेस का फ्यूरेन, या क्या आ गया इसका नोमेनक्लेचर आ गया, ठीक है। इसका नाम थीनो 3 2B फ्यूरेन। नेक्स्ट नंबर 3 की हम चर्चा